असम चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस बार जेएमएम भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी। मनोज जी, हेमंता से बदला लेने के लिए असम पहुंच चुके हैं। कितना दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है वहां? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड आए थे, क्या कुछ फलाफल हुआ, राजनीतिक नतीजे क्या निकले, हम और मजबूत होकर उभरे और एक राजनीतिक तमाचा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। आज आसाम में चुनाव है और आसाम में अब हेमंत सोरेन की बारी है। इतना तय है, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है, वो किसी भी हालत में वहाँ रिपीट नहीं करेगी। और जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और हम उन सीटों पर उन्हें हराएंगे। तमाम आदिवासी एकजुट हैं, जो हमारे ही लोग हैं, और 90 लाख करीब जनसंख्या है जिसका सपोर्ट आज हम लोगों को मिल रहा है। टी ट्राइब्स के मुद्दे जो हैं वो सबसे बड़े हैं और इसी को लेकर के जेएमएम वहां पर आवाज उठाने भी गई है। ये कहना है जेएमएम का कि देश के आर्थिक व्यवस्था में बड़ा योगदान जो है टी ट्राइब्स का है, लेकिन उनके हक और अधिकार की जो अब तक पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई। जेएमएम से आस और उम्मीद है। क्या लगा ग्राउंड पर, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही, जेएमएम की भी सरकार वहां रही, टी ट्राइब्स की समस्या ज्यों के त्यों रहे, तो अब आपके पार्टी से क्या उम्मीदें हैं वहां पर और कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, टी ट्राइब्स का मुद्दा बहुत पुराना है, मगर आज तक कोई उनके विषय को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और असम राज्य के अंदर में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। आज हेमंत सोरेन जी आगे बढ़े हैं। टी ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों का कोई सम्मान, कोई हक, कोई अधिकार उनको नहीं मिलता है। वहाँ कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता है। वहाँ आदिवासी की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मैसर नहीं है। निश्चित रूप से उनकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ेंगे और सभी ने उम्मीद एक जताया है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को भी देखा है लोगों ने और निश्चित रूप से हम उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस और जेएमएम का जो एक तरह से गठबंधन है झारखंड में, लेकिन वहाँ एक अलगाव, बिखराव दिख रहा है। इसका फायदा कहीं बीजेपी को तो नहीं मिल रहा? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और हम उन्हीं को लक्ष्य करके वहाँ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ रही है, परंतु हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भाजपा की वर्तमान सरकार कंटिन्यू नहीं करे। उसी को लक्ष्य करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना सोरेन जी दो चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर रही, उनका एक तरह से प्रभाव भी रहा। वो असम भी जा रही हैं। क्या महिलाओं के विषयों को लेकर वो अपने तरफ से कन्विंस करने में कामयाब होंगे? देखिए, कल्पना सोरेन जी एक ऐसी नेत्री हैं, अद्वितीय नेत्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें एक क्षमता है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो उनके जोड़ का, उनकी बराबरी का, उनकी जितनी क्षमता का कोई नेत्री आपको नहीं मिलेगी कहीं हो। आप छोड़िए झारखंड में तो जादू दिखा उनका। कहीं भी जाएंगी वो अपनी वाकपटुता, अपनी दूरदृष्टि, उनकी जो एक ह्यूमन टच होता है, जो मुद्दों को वो लेती हैं गंभीरता से, वो निश्चित रूप से अद्वितीय है। उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता है पूरे पैन इंडिया में। वो जहां भी जाएंगी अपना एक अलग प्रभाव डालेंगी। निश्चित रूप से इस चुनाव में भी कुछ अलग दिखेगा और कुछ अलग प्रभाव आएगा। जो रिजल्ट होंगे वो उम्मीद से ज्यादा बेहतर हो। झारखंड में कई योजनाएं चल रही है जो एक मॉडल के तौर पर असम यहां से जा सकता है। मैया सम्मान जैसी योजना है, तो सरकार क्या यहां से सक्सेस अपने आइडिया, प्रोजेक्ट को लेकर वहां जनता के बीच ले जाए? देखिए, बिल्कुल, अगर हम वहां सत्ता में भागीदार होते हैं तो जिन योजनाओं को काफ़ी यहाँ लोकप्रियता मिली, उन योजनाओं को हम वहाँ भी धरातल पर उतारेंगे। हम वहाँ भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मैया सम्मान या आदिवासियों को जो विदेश में भेजकर उच्च शिक्षा के लिए आज MBA, इंजीनियरिंग, PhD की पढ़ाई विदेश में लोग कर रहे हैं सरकारी खर्च पर, वो उस तरह की योजनाएं हम वहाँ ला सकते हैं। बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री जी जब जनता के बीच जाते हैं तो गरीबी की बात करते हैं, लेकिन वो 100 करोड़ से शीश महल बनवाते हैं। क्या करिएगा, देखिए, भाजपा के नेताओं
को ये समझ भी नहीं है कि वो शीश महल जिसे बोल रहे हैं वो लोग, वो मुख्यमंत्री आवास है और सेंट्रल विस्टा कई 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, अनावश्यक प्रोजेक्ट, सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को उपकृत करने के लिए वो योजना लाई गई थी। 500 करोड़ के इनके आलीशान कार्यालय बनेंगे जो उनकी निजी संपत्ति है पूरी तरह से, लेकिन सरकारी कार्यालय, सरकारी आवास नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है कि वर्तमान में एक आदिवासी का बेटा उसका उपभोग करे, तो कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी लोग, विकास विरोधी लोग, इन्हें लगता है एक हेमंत फोबिया भी नजर आता है साथ में, तो ये उनका प्रॉब्लम है। तीर धनुष जो सिंबल असम में भी मिला, इसका कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, मिलना तो चाहिए था और मिला भी, हमारा अधिकार था, क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टी जिसको आपत्ति होती है, शिवसेना या जनता दल यूनाइटेड, उससे मिलता जुलता चूंकि सिंबल था, लेकिन वहाँ वो दोनों दल नहीं थे, तो हमारा अधिकार बनता है कि हमारा सिंबल हमें मिले, और चुनाव आयोग ने दिया। निश्चित रूप से उस सिंबल का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, चूंकि तीर कमान का संबंध आदिवासी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल होगा, क्या चुनाव के बाद सब कुछ ठीक होगा या फिर बिहार की तरह समीक्षा होगी, गठबंधन बरकरार रहेगा कांग्रेस के साथ, या कुछ और भी रास्ते हो सकते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ तो सरकार चल रही है, सरकार अपने कार्यकाल पूरा करेगी, कांग्रेस के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जो ये चर्चा होती है कि बीजेपी से सेटिंग हो गई, नहीं, ये बात तो आज 6 साल पहले से चल रही है। जब से ये सरकार बनी है तब से इस तरह की अटकलबाजियां चलती हैं, और राजनीति में अटकलबाजियां चलते रहती हैं। तो ये थे मनोज पांडे जी, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और यहाँ के मॉडल को लेकर हम असम भी पहुंचे हैं। कल्पना सोरेन जी का भी प्रभाव असम में देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि असम का परिणाम क्या आता है। जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत जमीन पर उतारी है। अपने सहयोगी नितेश के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।